बिहार दरोगा में आपके 18 जनवरी 2026 से पूछे गए 1 से लेकर 30 तक के सारे क्वेश्चन। ये क्वेश्चन ज़रूर आप पढ़ के जाइएगा, क्योंकि कोई ना कोई क्वेश्चन किसी न किसी अदर एग्ज़ाम में बिहार के फिर से रिपीट होगा। तो 2026 का 18 जनवरी का जो पेपर हुआ था, उसके सारे क्वेश्चन आपके पास मैं लाई हुई हूँ। तो इनको ज़रूर पढ़कर जाइएगा। पहला क्वेश्चन पूछा गया था इसमें, पुस्तक द वेल्थ ऑफ नेशन किसने लिखी है? तो इसका आंसर है एडम स्मिथ ने। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। उसके बाद आपका क्वेश्चन पूछा गया है दूसरा। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है, बिहार में हाजीपुर के पास गंगा नदी में कौन सी नदी जाकर मिलती है? तो इसका आंसर है आपका गंडक नदी। ये क्वेश्चन आपके बिहार दरोगा 2018 जनवरी को जो पेपर हुआ था कल के दिन, उसका पेपर है ये, क्वेश्चन है ये, तो इसको ज़रूर पढ़कर जाइएगा। फिर अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर तीसरा है, केप ऑफ गुड होप की खोज पहली बार किसने की थी? तो इसका आंसर है बर्थोलोम्यो डायनोस डायोस ने। बर्थोलोम्यो डायोस ने केप ऑफ गुड होप की खोज पहली बार की थी। अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपका, चौथा नंबर है, वर्तमान में भारत के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? वर्तमान में कौन है? तो आपका है राजकुमार गोयल है, जिनका 25 दिसंबर 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा जिनको शपथ दिलाई गई थी। ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है। फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया आपका, नंबर थोड़ा आगे पीछे हो गए तो नंबर पे मत जाइए, पूरे पूरे 29 या 30 क्वेश्चन पूरे प्रॉपर हैं आपके, जो कि 18 जनवरी को बिहार दरोगा में पूछा गया है। फिर अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन छठवां नंबर है, ये चौथा या पांचवा मान लीजिए, नंबरिंग मत थोड़ा आगे पीछे हो गई है। विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2024 कहाँ आयोजित की गई थी? तो इसका सही आंसर है सिंगापुर में। ये क्वेश्चन आपका 18 जनवरी को पूछा गया है। फिर अगला क्वेश्चन है आपका खेल जगत से, खेल जगत में भारत रत्न से किसे सम्मानित किया गया 2014 में? तो 2014 में भारत रत्न से 2014 में सचिन तेंदुलकर जी को सम्मानित किया गया। ये आपका क्वेश्चन पूछा है। फिर अगला क्वेश्चन है आपका, ये न्याय दर्शन पुस्तक के लेखक कौन है? तो न्याय दर्शन पुस्तक के लेखक महर्षि गौतम जी हैं। महर्षि गौतम है। ये क्वेश्चन आपका 18 जनवरी को बिहार दरोगा में पूछा गया है। फिर अगला क्वेश्चन है आपका, किस संविधान संशोधन के द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटकर 18 वर्ष की गई थी? तो इसका आंसर है 61वें संविधान संशोधन 1988 के तहत 21 वर्ष से घटकर 18 वर्ष की गई है। अगला क्वेश्चन है आपका, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की साक्षरता दर कितनी थी? तो आंसर है इसका 61.80% पुरुष थे, और टोटल इसमें आपका 61.80 आपकी बिहार की साक्षरता दर थी, जिसमें से ये अलग से है आपका परसेंटेज, यहाँ से पुरुष साक्षरता दर आपकी 71.20%, जबकि महिला साक्षरता आपकी 51.5% रही है। तो आपका इसका आंसर होगा 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की साक्षरता दर कितनी थी? तो आपका आंसर होगा 61.80। लेकिन इसमें ये बता दिया गया है आपका कि पुरुष साक्षरता अगर पूछा जाए तो 71.20, और महिला साक्षरता पूछा जाए तो 51.5%। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया आपका, बेकिंग सोडा से रिलेटेड क्वेश्चन है, बेकिंग सोडा का उपयोग किस में नहीं किया जाता है? इसमें आपके 4 ऑप्शन दिए गए थे जिसमें किया जाता था, और एक ऑप्शन ऐसा था जिसमें नहीं किया जाता, तो उसमें ये ऑप्शन दिया हुआ था। कई सारे ऑप्शन थे जिसमें जिप्सम CaSO4 इंटू 2H2O इसमें प्रयोग नहीं किया जाता है। तो ये क्वेश्चन मुझे जो पेपर दे के आए हैं उन्होंने मुझको टेलीग्राम में मैसेज किया था, इसके माध्यम से मैं आपको बता पा रही हूँ। तो उन्होंने बताया था कि कई सारे ऑप्शन थे जिसमें से उपयोग किया जाता था, इसमें पूछा है किस में नहीं किया जाता है, तो आंसर है आपका जिप्सम में नहीं किया जाता। अगला क्वेश्चन है आपका 26वें है, 26वें गवर्नर किसे नियुक्त किया गया था 2024 में? तो 2024 में 26वें गवर्नर आपके संजय मल्होत्रा को चुना गया था। ये भी आपका पूछा गया क्वेश्चन है। फिर है आपका, आध्यात्मिक और कल्याण शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया था? आध्यात्मिक और कल्याण शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया था? करंट का क्वेश्चन है ये। हैदराबाद में
हैदराबाद के कान्हा शांति वन में मार्च में इसको आयोजित किया गया था। तो ये क्वेश्चन पढ़ के जाइएगा, 18 जनवरी को आपका ये क्वेश्चन पूछा गया है बिहार दरोगा में। फिर आपका एक क्वेश्चन आया था, स्थानांतरित शब्द का सही अंग्रेजी शब्द क्या है। स्थानांतरित शब्द का कई सारे ऑप्शन थे, उसमें आपका एक ऑप्शन ये था ट्रांसफर। तो ट्रांसफर आपका सही है। स्थानांतरित शब्द का सही शब्द क्या है, ट्रांसफर। फिर अगला क्वेश्चन, नंबरिंग आगे पीछे है लेकिन आपको पूरे क्वेश्चन मिलेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है, 2025 में रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार किसे प्राप्त नहीं हुआ था। तो जिनको प्राप्त हुआ था वो दिए गए थे, और जिस एक को नहीं प्राप्त था तो आपका वो दिया गया था। तो वो आप पढ़ कर जाइएगा कि रसायन विज्ञान नोबेल पुरस्कार किसे और किस क्षेत्र में प्राप्त किए हैं। 2025 का करंट का क्वेश्चन है, तो ये आप पढ़ कर जाइएगा। तो ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। अब 28वां क्वेश्चन है आपका, गांधी जी को चंपारण आंदोलन के लिए किसने आमंत्रित किया था। तो आप ऑप्शन आपके कई चार दिए गए थे, जिसमें से एक सही था, राजकुमार शुक्ल। गांधी जी को चंपारण आंदोलन के लिए राजकुमार शुक्ल ने आमंत्रित किया था। अगला क्वेश्चन है आपका, कंप्यूटर के संदर्भ में माइक्रो का अर्थ क्या होता है। माइक्रो का अर्थ क्या होता है, कंप्यूटर से क्वेश्चन था। तो इसका अर्थ है, निवेश हुआ कमांड का एक समूह होता है जिसे एक साथ रिकॉर्ड और सेव किया जाता है। तो आप इसको देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। फिर एक क्वेश्चन आया था आपका, नगर निगम शहरी स्थानीय चुनाव में मोबाइल ऐप के माध्यम से ई वोटिंग प्रणाली शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बना। तो आंसर इसका बिहार की ई वोटिंग SECBHR नामक ऐप के माध्यम से आयोजित किया गया था। तो ये आप देख लीजिएगा इसको भी। फिर अगला क्वेश्चन, जो ऊपर नंबरिंग में गड़बड़ थी इसलिए यहाँ पे वो क्वेश्चन जो छूटे हुए वो यहाँ पे कवर कर लिए गए। तो पूछा गया था आपका क्वेश्चन, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। राज्य पूछा गया था, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान से क्वेश्चन था आपका। तो ये बस्तर है जो कि छत्तीसगढ़ राज्य में है। आपका कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान बस्तर में है जो कि छत्तीसगढ़ राज्य में है। फिर अगला क्वेश्चन आया था आपका, दिवस से रिलेटेड, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है। तो 23 अगस्त को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन था आपका, भारत और फ्रांस अपनी साझेदारी के 60 वर्ष किस वर्ष मना रहे हैं, यानी कि 60 ईयर्स हो गए हैं। तो वो सेलिब्रेशन किस वर्ष मना रहे हैं। तो आपका 2026 में मना रहे हैं। ये पढ़ के जाइएगा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश में हाला मोदी कार्यक्रम, ये पूरा है यहाँ से यहाँ तक, हाला मोदी कार्यक्रम के दौरान भारतीय प्रवासी समुदाय को संबोधित किया था। तो कुवैत में, किस देश में हाला मोदी कार्यक्रम के दौरान भारतीय प्रवासी समुदाय को संबोधित किया था। कुवैत में इसको संबोधित किया गया था। अगला क्वेश्चन है आपका, जारवा जनजाति का संबंध किस केंद्र शासित प्रदेश या क्षेत्र से है। तो इसका आंसर है, ठीक है, तो इसका आंसर है अंडमान निकोबार द्वीप समूह से। जारवा जनजाति का संबंध किस देश से, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह से। फिर अगला क्वेश्चन आपका आया था, अवतल दर्पण से रिलेटेड, अवतल दर्पण से रिलेटेड कथन दिए गए थे। अगर आप अवतल दर्पण के बारे में पढ़ के जाएंगे तो आप जो कथन दिया होगा वो आप सॉल्व कर लेंगे। तो अवतल दर्पण से आपसे क्वेश्चन बना था बिहार दरोगा में। अगला क्वेश्चन आपका आया था, 2019 की स्टार्टअप रैंकिंग के अनुसार कौन सा राज्य सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला घोषित किया गया था। ये आपका 2019 से क्वेश्चन आया था। तो इसका सही आंसर है गुजरात, ठीक है, इसका सही आंसर है गुजरात। अगला क्वेश्चन है, पूछा गया है, 2024 के चुनाव और राजनीतिक घटनाक्रम के बाद फ्रांस के पीएम कौन बने। तो इसका आंसर है मिशेल बनियात, वर्तमान में इमैनुअल मैक्रों है। यानी कि 2024 चुनाव और राजनीतिक घटनाक्रम के बाद फ्रांस के पीएम कौन बने। तो इसका आंसर है मिशेल बनियत बनियत लेकिन वर्तमान में पूछा जाए तो वर्तमान में इमैनुअल माइक्रो है। इसको देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रोजेक्ट वर्ष, प्रोजेक्ट वर्ष नहीं, यहाँ प्रोजेक्ट वर्षा होगा, टाइपिंग मिस्टेक है। प्रोजेक्ट वर्षा के तहत 2026 में चालू होने वाले भारत के पहले समर्पित पनडुब्बी अड्डे का नाम क्या था। तो पनडुब्बी अड्डे का नाम आपका ANS वर्षा था। ये ANS वर्षा था, जो कि आंध्र प्रदेश के रामबिल्ली गांव के पास बन रहा है। रामबिल्ली गांव के पास बन रहा है। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। अगला क्वेश्चन आपसे आर्टिकल से पूछे गए हैं। आर्टिकल दिया गया है इसमें आपका,
आर्टिकल 352, आर्टिकल 356, आर्टिकल 360 मैचिंग कराना है, मैचिंग कराना था। ये 352, 356, 360 पूछा गया था अनुच्छेद, जिसमें से आपके यहाँ पे कथन दिया था और उसको मैचिंग कराना था। तो जो मुझे भेजा गया है पीडीएफ में, तो मैंने वैसे ही इसको यहाँ पे लिख दिया है। मैचिंग कराना है, राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है, राष्ट्रपति शासन संबंधित है, या वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। तो जो आपका 352 है वो आपका राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है, यानी ये पहला वाला होगा यहाँ पे, राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है पहला वाला। फिर आपका 356 राष्ट्रपति शासन से संबंधित है, ये आपका इससे संबंधित है। इसके बाद है आपका 360 वित्तीय आपातकाल से संबंधित है, ये वाला वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है, ठीक है। यही क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। कुछ क्वेश्चन और हैं जो कि टाइप नहीं किए गए हैं, जैसे कि अगर आप लोग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, मैं बोल देती हूँ। आपका क्वेश्चन आया एक था, रामधारी सिंह दिनकर जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार किसकी रचना पर मिला था? तो रामधारी सिंह दिनकर जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार किसकी रचना पे? तो उर्वशी के लिए मिला था। ये क्वेश्चन आपका पूछा है, अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। उर्वशी के लिए मिला था 1972 में। 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार रामधारी सिंह दिनकर जी को मिला था। अगला क्वेश्चन ये भी पूछा गया था एक, इसमें टाइप नहीं है। विश्व चैंपियनशिप 2024 में, विश्व चैंपियनशिप 2024 में डी गुकेश, आपके डी गुकेश, डी गुकेश ने किसको हराकर खिताब जीता? तो इसका सही आंसर होगा चीन के डिंग लिरेन को हराकर। चीन के डिंग लिरेन, डिंग लिरेन को हराकर सबसे कम उम्र के विश्व चैंपियन बने। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। एक क्वेश्चन आपका थीम से रिलेटेड भी आया था। डेटा गोपनीयता दिवस 2026 की थीम क्या क्या है? आपका क्वेश्चन आया है, अगर आप लिखना चाहें तो लिख लीजिए। डेटा गोपनीयता, डेटा गोपनीयता, डेटा गोपनीयता दिवस 2026 की थीम, 2026 की थीम क्या है? तो इसकी थीम है अपने डेटा पर नियंत्रण रखें। इसकी थीम है अपने डेटा पर नियंत्रण रखें, अपने डेटा पर नियंत्रण रखें, ये पूछा गया था आपसे। तो इसी तरह मैंने आपके बिहार दरोगा का 18 जनवरी का पूरा जो भी जीके जीएस से रिलेटेड, करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन थे वो मैंने आपको करा दिया। तो आप लोग देख लीजिएगा, इनका इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा और इसकी प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके किसी न किसी एग्जाम में फिर से पूछे जाएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो से के साथ। थैंक यू सो मच।